नमस्कार दोस्तों, आज मुद्दा थोड़ा हटके है। आज का मुद्दा अगर आपने एक हॉलीवुड मूवी रेड स्पैरो देखी होगी तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। वैसे अगर नहीं देखी है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही विस्तृत तरीके से इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 18 नवंबर को एक ड्राइवर को अरेस्ट किया था। वो कोई आम ड्राइवर नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहा था। गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि वह हनी ट्रैप में फंस चुका था और कुछ अहम खुफिया जानकारी जो भारत की हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था विभिन्न सोर्सेस से। वैसे उससे पूछताछ की जा रही है और इस पर आगे जो भी बातें होंगी वो सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल यह है कि ये हनी ट्रैप क्या है जिसमें वो फंसकर भारत की जो अहम बातें हैं या जानकारियाँ हैं वो पाकिस्तान तक पहुँचा रहा था। आइए उसको समझने के साथ साथ यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस हनी ट्रैप का जासूसी की दुनिया में कैसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग किसी की जासूसी करने या किसी को ब्लैकमेल करने और इसी के साथ साथ किसी से कुछ आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हनी ट्रैप किसी व्यक्ति या किसी देश के स्तर पर भी जानकारियां इकट्ठा करने में जासूसों और जासूसी जो कंपनियां होती हैं उनकी मदद करता है। इसमें जो टारगेट होता है उससे जानकारी निकलवाने हेतु रोमांटिक या यौन संबंधों का प्रयोग किया जाता है। जब वो टारगेट इस जाल में फंस जाता है तो बहुत ही आसानी से वो जानकारियाँ दे देता है। दोस्तों, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उनके हिसाब से इस हनी ट्रैप शब्द का प्रयोग पहली बार 1974 के एक जासूसी उपन्यास टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई जो जॉन ले कार्रे द्वारा लिखा गया था उसमें हुआ था। इस नॉवल में एक पात्र कहता है कि यू सी लॉन्ग अगो व्हेन आई वाज ए लिटिल बॉय आई मेड ए मिस्टेक एंड वॉक्ड इनटू ए हनी ट्रैप, और यहीं से ये शब्द जो है वो प्रचलन में आ गया। दोस्तों, आइए अब कुछ घटनाएं देखते हैं जहां जासूसी में कई देशों ने इस हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया, जो आज तक हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है अन्य तरीकों से जासूसी की। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में देश एक दूसरे की जासूसी कर रहे थे। उसी के दौरान सबसे जो फेमस मामला है वो है माता हरि का। दरअसल मार्गरेट गिरतो इदा जेले जो माता हरि के नाम से फेमस थी, जो एक डच डांसर स्ट्रिपर थी, उन्हें एक जर्मन जासूस होने का दोषी ठहराया गया था। लेकिन जो फ्रांस था उसने भी उन्हें अपने विरुद्ध जासूसी करने का दोषी ठहराया था, मतलब कि डबल जासूसी। और इसी को देखते हुए 1917 में उन्हें एक फ्रांसीसी फायरिंग दस्ते द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। ये भी एक मामला हनी ट्रैपिंग का था। दोस्तों, जो सोवियत संघ या उसकी खुफिया एजेंसी केजीबी है उसने भी जासूसी के लिए हनी ट्रैपिंग का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। इसका ब्रिटिश पत्रकार और इतिहासकार डोनाल्ड मैककॉर्मिक ने अपनी पुस्तक स्पाइक्लोपीडिया द कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक ऑफ एस्पियनेज में लिखा है कि कोल्ड वार के दौरान जो महिला एजेंट थी जिन्हें मोज नोस कहा जाता था, उनको विदेशी अधिकारियों के साथ बहला फुसलाकर उनसे अहम जानकारियां निकालने का काम सौंपा गया था केजीबी के द्वारा, और ये भी मामला एक हनी ट्रैपिंग का था। दोस्तों, वैसे भारत में भी एक रॉ अधिकारी इस हनी ट्रैप में फंसे थे जिसे भी जानना जरूरी है। वैसे इनकी कहानी आपको जॉन अब्राहम की मूवी मद्रास कैफ़े में देखने को मिल जाएगी और वो काफ़ी अच्छी मूवी है, एक बार आपको उसे ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, दरअसल ऐसा था, भारत में केवी उन्नीकृष्णन एक रॉ अधिकारी थे जो मद्रास रॉ ब्यूरो के प्रमुख थे। उन पर अमेरिकियों के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। धोखा तब सामने आया जब नई दिल्ली और श्रीलंका में तमिल विद्रोह को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर दोनों देश हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। लेकिन भारत सरकार को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्रीलंकाई अधिकारियों को पहले से ही जो भारतीय पक्ष है उसकी जानकारी विस्तृत रूप से हो गई थी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय रॉ एजेंट अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा हनी ट्रैप में फंस गया था। वैसे दोस्तों, यह मुद्दा चर्चा में था तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करना आवश्यक है। हाँ, अभी जाइए नहीं, आपका काम बाकी है। अरे वही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का तो भूलिएगा नहीं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल को आप शेयर भी करते रहिए। और टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी जो
मुद्दे हैं जो हमारे टॉपिक चैनल पर डिस्कस किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।